बच्चों, इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2022 में महत्वपूर्ण पाठ सुभाषित रत्नानी है। इसमें से कुछ श्लोकों का अनुवाद हम बताएंगे जो तुम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देर न करते हुए हम इन श्लोकों का सरल तरीके से हिंदी अनुवाद सीखेंगे। पहला श्लोक है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। तो आइए सबसे पहले इनके शब्दों के अर्थ को जानें। लिखा है भाषासु। भाषा शब्द का अर्थ होता है भाषाओं में। इसमें सप्तमी एकवचन का प्रयोग किया गया है। मुख्या माने होता है प्रमुख या मुख्य। आगे लिखा है गीर्वाण भारती। तो गीर्वाण भारती का मतलब है देववाणी अर्थात संस्कृत। तस्याह माने होता है उसका, और तस्माद अपि इस शब्द का अगर संधिविच्छेद किया जाए तो हो जाएगा तस्माद अपि माने उससे भी अधिक। सुभाषितम माने होता है सुंदर उक्ति। तो इस तरीके से जो कठिन शब्द थे उनका अर्थ हुआ। अब देखिए इसका अनुवाद। भाषासु मुख्या अर्थात भाषाओं में सबसे मुख्य, मधुरा मधुरा माने मीठी या मधुर, दिव्या माने दैवीय गुणों से ओतप्रोत, गीर्वाण भारती यानी कहने की मतलब है कि भाषाओं में देववाणी संस्कृत जो है वो सर्वाधिक प्रमुख है, मधुर है और दैवीय गुणों से ओतप्रोत है। इसके आगे है तस्या ही मधुरम काव्यम, निश्चय ही उसका काव्य जो है अर्थात संस्कृत साहित्य का जो काव्य है वो उससे भी मधुर है। आगे है तस्मादपि सुभाषितम, और उस संस्कृत के मधुर काव्य में भी सर्वाधिक जो है सुंदर उसके सुभाषित रत्न है। कहने की मतलब ये है कि संस्कृत का काव्य तो सबसे मधुर है और उससे भी अधिक उसकी सूक्तियाँ हैं। जो सुंदर कथन होते हैं संस्कृत के वो उससे भी अधिक सुंदर होते हैं। श्लोक नंबर दूसरा है, सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। तो इस श्लोक में जो कठिन शब्द हैं उनका पहले अर्थ देखें। सुखार्थिनः माने होता है सुख चाहने वाले को, कुतो माने कहाँ, विद्या माने विद्या। दूसरा है कुतो विद्यार्थिनः सुखम, कुतो माने कहाँ, विद्यार्थिनः माने विद्या चाहने वाले को, सुखम माने सुख। आगे दिया है तीसरी लाइन में त्यजेत माने त्याग देना चाहिए, विद्या माने विद्या को। तो इस तरीके से इस श्लोक में कोई कठिन शब्द विशेष है नहीं। फिलहाल देखिए अब इसका अनुवाद देखिए कि सुखार्थिनः कुतो विद्या अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिनः सुखम और जो विद्यार्थी है उसे सुख कहाँ। तीसरी लाइन का अर्थ है सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, कहने की मतलब है जो सुख चाहने वाला हो उसे विद्या त्याग देनी चाहिए, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। और जो वास्तव में सच्चे अर्थों में विद्यार्थी है उसे सुख त्याग देना चाहिए। इस तरीके से दूसरे श्लोक का भी अर्थ पूरा। अगला श्लोक है, जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सह हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। यहाँ पर इस श्लोक में जो कठिन शब्द हैं उनको पहले देखें। लिखा है बिंदु माने होता है बूंद, निपातेन माने गिराने से, क्रमशः माने धीरे धीरे क्रम से, पूर्यते माने भर जाता है, घटा माने घड़ा, सह माने यही, हेतु माने कारण होता है, सर्व विद्यानाम माने सभी विद्याओं का, धर्मस्य धर्म में षष्ठी विभक्ति लगी है, धर्मस्य माने धर्म का, धनस्य इसमें भी षष्ठी विभक्ति है अर्थात धन का। इस तरीके से इस श्लोक का अर्थ हुआ जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटाः, अर्थात जल की एक एक बूंद क्रमशः गिराने से एक समय ऐसा आता है कि घड़ा पूरा भर जाता है। सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, यह सभी विद्याओं धर्म तथा धन का हेतु अर्थात कारण है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि विद्या धर्म और धन की प्राप्ति के लिए उद्यम के साथ साथ धैर्य का होना भी आवश्यक है, क्योंकि इन तीनों का संचय धीरे धीरे ही होता है। यह श्लोक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अगला श्लोक है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रिया कलहेन वा। तो आइए सबसे पहले इसके कठिन शब्दों का हिंदी अर्थ देखें। काव्य शास्त्र विनोदेन मतलब यह है काव्य और शास्त्र के आमोद प्रमोद से अर्थात मनोरंजन से, काला माने होता है समय, गच्छित माने व्यतीत हो जाता है, धीमताम माने बुद्धिमानों का, व्यसनेन माने बुरी आदतों में बढ़कर, मूर्खाणाम माने मूर्खों का, निद्रया माने नींद से, कलहेन माने आपसी विवाद से, वाह माने होता है अथवा। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। धीमताम माने बुद्धिमान लोगों का, काला माने समय, व्यतीत होता है काव्य और शास्त्र की चर्चा के आनंद में। कहने का मतलब ये हुआ कि बुद्धिमान लोगों का समय कैसे बीतता है, काव्य और शास्त्र की आमोद प्रमोद की यानी बातचीत में। अर्थात जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपना समय काव्य और शास्त्र के आमोद प्रमोद में व्यतीत कराते हैं। और इसके विपरीत व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रिया कलहेन वा। और इसके विपरीत जो मूर्ख लोग होते हैं उनके जीवन का संपूर्ण हिस्सा जो है व्यसनेन माने बुरी आदतों में पड़कर, नींद में सोते सोते अथवा कलहेन अर्थात लड़ाई झगड़े में व्यतीत हो जाता है। अगला श्लोक है न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभ्राज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धति एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ये श्लोक सबसे अच्छा श्लोक है सुभाषित रत्नानी का। इसमें विद्या की श्रेष्ठता को बताया गया है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, अर्थात विद्या रूपी धन जो है ये सभी धनों में श्रेष्ठ है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। ऊपर की लाइन में लिखा है न चौरहार्यम, ये विद्या रूपी धन ऐसा है ना ही इसे चोर चुरा सकता है, न च राजहार्यम, और इसका हरण राजा भी नहीं कर सकता, अर्थात इस विद्या रूपी धन को राजा छीन नहीं सकता है। न भ्रातृभ्राज्यम, और ये धन ऐसा है कि इसको भाई बांट भी नहीं सकता, क्योंकि भाई ही एक ऐसा है जो संपत्ति का बंटवारा करा लेता है, लेकिन विद्या रूपी धन भाई भी नहीं बटा सकता। न च भारकारी, और इसमें कोई बोझ भी नहीं होता है। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, सर्वाधिक प्रमुख विशेषता तो इसकी यह है कि अन्य धन खर्च करने से एक दिन ऐसा आएगा कि संपूर्ण नष्ट हो जाएगा, लेकिन विद्या धन जो है नित्य खर्च करने से, हर दिन खर्च करने से यह बढ़ता ही है। व्यये कृते वर्धति एव नित्यम, आप जितना इसको खर्च करेंगे उतना ही ये बढ़ेगा। इन्हीं सब विशेषताओं के आधार पर कहा गया है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, अर्थात विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। इसके बारे में अन्य कवियों ने भी कहा है जो आगे देखेंगे। विद्या की विशेषता को बताते हुए कहा गया है कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कहने का मतलब ये है कि राजा की पूजा तो केवल उसकी सीमा के अंदर होती है, अर्थात उसके राज्य में ही होती है, बल्कि विद्वान की पूजा समस्त धरती पर होती है। कितनी अनोखी बात है। इसी को लेकर के किसी हिंदी के कवि ने कहा है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। सही बात है, अनभ्यासम विषम शास्त्रम कहा गया है कि यह ऐसी चीज़ है कि इसका अगर रिवीजन नहीं करोगे तो ये घटती चली जाएगी। अगला श्लोक है परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। इस श्लोक में बताया गया है कि कौन सा मित्र होता है जो मित्रता करने योग्य होता है और कैसा मित्र होता है जो मित्रता नहीं करने योग्य होता है। तो आइए देखते हैं। लिखा है परोक्षे, परोक्षे माने पीठ पीछे, कार्य हंतारम कार्य को बिगाड़ने वाला हो, प्रत्यक्षे माने सामने, प्रियवादिनम यानी मुख पर प्रिय बोलने वाला हो। तो इस तरीके से मित्र जो होते हैं वो मित्रता के योग्य नहीं होते हैं। अर्थात परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाला तथा सम्मुख अर्थात मुख पर प्रिय बोलने वाला हो, तो ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए। किस प्रकार त्याग कर देना चाहिए? वर्जयेत तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है, अर्थात उसे ग्रहण नहीं किया जाता है, इसी तरीके से ऐसे कपटी मित्र का साथ सदैव के लिए छोड़ देना चाहिए। अगला श्लोक है
प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं स पुत्रो यद्भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रं तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यद एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। बताया ये गया है कि जो इस संसार में बहुत पुण्यवान व्यक्ति होता है उसी को सुंदर पत्नी, सुंदर पुत्र और सुंदर मित्र मिलते हैं। तो देखिए ऊपर की लाइन में लिखा हुआ है प्रीणात यह सुचरितैः पितरम सह पुत्रो, अर्थात पुत्र वही सुंदर है जो अपने सुंदर चरित्र से पिता को प्रसन्न करे। प्रीणाति यह सुचरितैः, प्रसन्न करे जो सुंदर चरित्र से, पितरम माने पिता को, सपुत्रो वह पुत्र होता है। यद भर्तुरेव हितम विच्छति तत्कलत्रम, किसी भी परिस्थिति में हो लेकिन पत्नी अगर पति का हित चाहती है तो सच्चे रूप से पत्नी कहलाने की अधिकारिणी वही है। तन्मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम, कहने के मतलब यह है कि सुख में एक जैसा, सुख हो चाहे दुख हो, एक जैसा व्यवहार करने वाला मित्र जो होता है वही सच्चे अर्थों में मित्र कहलाने का अधिकारी है। इस प्रकार एतत्त्रयम जगति पूर्णीकृतो लभन्ते, इस प्रकार संसार में इन तीनों की प्राप्ति अर्थात सुंदर पत्नी, सुंदर पुत्र और सुंदर मित्र की प्राप्ति जो है वो बड़े ही पुण्यशाली व्यक्ति को होती है। इन्हीं श्लोकों के आधार पर कुछ प्रश्नोत्तर भी दिए गए हैं। यह सामान्य हिंदी वाले बच्चों के लिए तो महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु जो साहित्यिक वर्ग के बच्चे इंटर के हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही प्रश्न परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है सुखार्थिनः किम त्यजेत, अर्थात सुख चाहने वाले को क्या त्याग देना चाहिए? तो उत्तर है सुखार्थिनः विद्याम त्यजेत, अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। अगला प्रश्न है विद्यार्थी किम त्यजेत, विद्यार्थी को क्या त्याग देना चाहिए? तो विद्या प्राप्त्यर्थम विद्यार्थी सुखम त्यजेत, विद्या प्राप्ति के लिए विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। और अगला प्रश्न है केन क्रमशः घटा पूर्यते, किस प्रकार क्रमशः घड़ा भर जाता है? तो उत्तर है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, अर्थात जल की एक एक बूंद गिराने से धीरे धीरे क्रम से क्या होता है, पूरा घड़ा भर जाता है। प्रश्न अगला है धीमताम कालः कथम गच्छति, अर्थात विद्वानों का समय कैसे व्यतीत होता है? तो इसका उत्तर है धीमताम कालः काव्यशास्त्र विनोदेन गच्छति, अर्थात बुद्धिमान लोगों का समय काव्यशास्त्र के आमोद प्रमोद में व्यतीत होता है। प्रश्न अगला है मूर्खाणाम कालः कथम गच्छति, मूर्खों का समय कैसे व्यतीत होता है? तो उत्तर हुआ मूर्खाणाम कालः व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति, अर्थात मूर्खों का समय बुरी आदतों में फंसकर, नींद में सोते सोते अथवा लड़ाई झगड़े में व्यतीत हो जाता है। प्रश्न अगला है विद्याधनम कथम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधनम कथम सर्वधनम प्रधानम अस्ति, अर्थात विद्या रूपी धन किस तरीके से सभी धनों में श्रेष्ठ है? तो इसका उत्तर हुआ विद्याधनम व्यय कृते वर्धते अस्मात् कारणात् सर्वधनम प्रधानम अस्ति, अर्थात विद्या रूपी धन जो है खर्च करने से बढ़ता है, इसी कारण से वो सभी धनों में श्रेष्ठ है। प्रश्न अगला है कीदृशम मित्रम त्यजेत, कैसे मित्र को त्याग देना चाहिए? तो इसका उत्तर हुआ परोक्षे कार्यहंकारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम एतादृशम मित्रम त्यजेत, जो परोक्ष माने होता है पीठ पीछे, अर्थात जो पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करे और सामने आने पर प्रिय बोले, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। प्रश्न अगला है भानु उदिते समय कीदृशम भवति, सूर्य उदय होते समय कैसा होता है? तो भानु उदिते समय ताम्रः भवति, अर्थात सूर्य जो होता है वो उदय होते समय तांबे के रंग के जैसा होता है। प्रश्न अगला है खलस्य विद्या किमर्थम भवति, अर्थात दुष्ट व्यक्ति की विद्या किसके लिए होती है? तो उत्तर हुआ खलस्य विद्या विवादाय भवति, अर्थात दुष्टों की विद्या जो होती है वो विवाद के लिए होती है, लड़ाई झगड़े के लिए होती है, कलह के लिए होती है, क्योंकि ऐसे लोग अधिक रुचि रखते हैं इन कामों में।